एक 100 साल से अधिक हो गए हैं, लड़की ने इस घर को छोड़ने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन हर बार एक अदृश्य हवा की दीवार ने उसे रोक दिया। इसका कारण यह था कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। इस घर में फंसे रहने के कारण उसका एकमात्र मनोरंजन नए मेहमानों को परेशान करना था। वह उनके पास से सीधे गुजरती ताकि वे अचानक ठंडक महसूस करें, भले ही गर्मी की तीखी धूप में भी। वह थोड़ी अजीब आवाजें भी करती ताकि उन्हें डराए। इस पुरानी इमारत में उसने सोचा शायद दिन इसी तरह बार बार दोहराते रहेंगे। एक दिन एक लड़का जो उसकी उम्र के करीब था घर में आया। उसका नाम शिटो था। एक बार जब वह अलमारी को साफ कर रहा था तो उसने गलती से एक जूता दीवार पर लात मारी और वह इतनी जोर से था कि एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुरानी फोटो एल्बम थी जिसका कवर लाल और पीला था, शायद पहले के मालिक ने छोड़ा था। एल्बम में एक लड़की जिसका नाम शियाओ मेई था की तस्वीरें थीं, उसकी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की। जब वह हाई स्कूल में गई तब वह तस्वीरें नहीं ली गई और यह ठीक उसी उम्र में हुआ जब उसकी मौत हुई थी। आखिरी तस्वीर के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। शियाओ मेई ने देखा कि शिटो उसके एल्बम को चुरा कर देख रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बार बार एल्बम को जोर से बंद किया, लेकिन शिटो फिर से देखने की कोशिश करता रहा। तभी एल्बम में से एक अंगूठी गिर गई, चुपचाप कालीन पर गिर गई, क्योंकि कोई आवाज नहीं हुई। शिटो ने उस रात इसे बिल्कुल नहीं देखा, जब तक कि अगले दिन सुबह जब उसने अंगूठी पर पैर रखा तो उसके पैर में दर्द हुआ। तब उसने उस अजीब आकार की अंगूठी पर ध्यान दिया। अंगूठी में 4 पन्ना पत्थर जड़े हुए थे। हर एक की कीमत काफी थी और सूरज की रोशनी में पत्थर हरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। शिटो ने बिना सोचे समझे अंगूठी पहन ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले ही पल शियाओ मेई अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। तब शिटो को एहसास हुआ कि जब भी वह यह अंगूठी पहनती है वह शियाओ मेई को देख सकती है। जब उसने सुनिश्चित किया कि यह कोई भ्रम नहीं है तो शिटो ने तुरंत अंगूठी फेंक दी और फिर से शियाओ मेई के एल्बम को देखने गई, ये जानने के लिए कि उसने जो देखा था वह सच था या नहीं। बिल्कुल, वह भूत उस तस्वीर में लड़की की तरह ही थी। और इसी बीच जमीन पर फेंकी गई अंगूठी धीरे धीरे उठने लगी, हवा में स्थिर होकर एक जगह पर रुक गई। शिटो को फिर से उसे उठाकर पहनना पड़ा।